जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या हाल है आप सबके? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो 10th क्लास की इंग्लिश की वीडियो है और न्यू किताब की इंग्लिश की वीडियो। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी जो पेयरिंग स्कीम है, किस तरह आपको पेपर आना है, कहाँ से क्या चीज़ आनी है, कितने नंबर की आनी है और कौन कौन सी चीज़ें इस 10th क्लास के पेपर्स में आएंगी और पिछले साल की निस्बत इस साल इसमें क्या तब्दीली हुई है। ठीक है ना? तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती जाए। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका 10th क्लास की इंग्लिश का 75 नंबर का आपका टोटल पेपर होना है, जिसमें 19 नंबर के आपके MCQs होने हैं, 19 MCQs। और उसको हल करने के लिए आपको 20 मिनट मिलने हैं और आपके लिए 56 नंबर का आपका जो ऑब्जेक्टिव यानी कि सॉरी सब्जेक्टिव का पेपर होना है और उसको लिए 2 घंटे 2.5 मिनट टाइम मिलना है। 2 घंटे 30 मिनट और आपका टोटल टाइम 2 घंटे 30 मिनट है और उसके लिए आपको 2 घंटे 10 मिनट टाइम मिलेगा। यानी कि 75 नंबर का पेपर, 19 नंबर के MCQs सॉल्व करने के लिए 20 मिनट, 56 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर जिसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे 10 मिनट और टोटल टाइम आपका 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का टाइम होगा। ठीक है ना? अब जो 19 नंबर के आपके जो आपको MCQs आने हैं वो कहाँ कहाँ से आने हैं? जो पहले बेटा आपको 5 MCQs आने हैं वो आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले MCQs होने हैं, जो आपको इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में से आने हैं। ठीक है ना? तो 5 मार्क्स के आपको ये MCQs आ जाएंगे। अब बी वाला पोर्शन, इसमें आपके करेक्ट स्पेलिंग के MCQs होंगे। अब ये आपने चैप्टर्स के करने हैं, पहले 5 चैप्टर और एक रिव्यू एक्सरसाइज में से आपको 2 नंबर के MCQs आएंगे यानी कि 2 MCQs आएंगे। और अगले 6 से लेकर 10 तक चैप्टर और रिव्यू 2 एक्सरसाइज में से आपको 2 नंबर के MCQs यानी कि 2 MCQs वहाँ से करेक्ट स्पेलिंग के आएंगे और टोटल ये 4 नंबर के ये MCQs हो जाएंगे। उसके बाद आपको सेक्शन सी आपका होगा, अंडरलाइन वर्ड का आपने मीनिंग बताना है और पहले 5 चैप्टर और रिव्यू एक्सरसाइज इन दोनों में से 2 आएंगे और अगले 6 से लेकर 10 तक और रिव्यू 2 एक्सरसाइज में से आपको 3 MCQs आएंगे और 5 नंबर आपके ये बन जाएंगे। और आपका डी पोर्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन लगाना है आपने अकॉर्डिंग टू दी ग्रामर, ग्रामर के मुतालिक, और ये आपको 5 नंबर के आने हैं और ये भी आपने ग्रामर एंड कंपोजिशन के करने हैं। ठीक है ना? तो टोटल आपके 20 नंबर के ये MCQs हो जाएंगे। ठीक है ना? अगर आप इनको अच्छे तरीके से याद करते हैं तो आपके ये 19 नंबर के जो MCQs हैं वो बेटा आपके क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये मैं आपको MCQs करवाऊंगा भी। एक प्लान की वीडियो बनेगी इंग्लिश के प्लान की कि किस तरह हमने इंग्लिश की तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें किस तरह करनी है, वो बनाऊंगा। अब जी सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है जिसमें आपका क्वेश्चन 2 है। ठीक है ना? कि कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 2 है। अब इसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। कितने शॉर्ट आने हैं बेटा? आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जिसमें से आपने कितने करने हैं बेटा? 5 करने हैं। और पहले 5 चैप्टर और रिव्यू एक्सरसाइज 1 इनमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और अगले 6 से लेकर 10 तक और रिव्यू 2 एक्सरसाइज में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो इन दो 8 में से आपने 5 करने हैं 10 नंबर के लिए। अब ये चीज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि हमने 5 को अटैम्प्ट करना है तो हमारे सारे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से 4 आने हैं और अगले में से 4 आने हैं, तो ये तो वहाँ से पहले 5 करेंगे तो 4 पूरे हो जाएंगे, तो एक शॉर्ट फिर भी रह जाता है। अब वो आगे नहीं पता कि 6 से लेकर 10 तक कौन से चैप्टर में से वो आना है शॉर्ट, वो हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से अटैम्प्ट करना है। ठीक है ना? तो ये भी एक टेक्निक बताऊंगा हमने इसको किस तरह करना है, वो इंशाल्लाह जल्दी वो भी वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन 3। ठीक है ना? अब क्वेश्चन 3 आपका जो होगा, यहाँ से आपका एक पैराग्राफ आपका जो पैराग्राफ का होगा, यानी कि पिछले सालों में एक ही पैरा आता था, एक ही ट्रांसलेशन करनी होती थी। अब 2 पैराग्राफ आएंगे, दोनों में से एक ही ट्रांसलेशन करनी है बेटा 8 नंबर के लिए। ये जी हमारे पास इसमें तब्दीली की गई है। तो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर इसमें से एक पैराग्राफ आएगा और अगला 6ठा, 8वां, 10वां इसमें से आपको एक पैराग्राफ आएगा। अब दोनों में से आपने कोई सा एक पैरा करना है 8 नंबर के लिए। अब आपकी मर्जी है कि पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा कर लें या 6ठा, 8वां, 10वां कर लें। जो आपको आसान लगते हैं चैप्टर उनकी आप ट्रांसलेशन कर लें। एक ही पैरा आपने अटेम्प्ट करना है 2 में से। ये क्वेश्चन 3 है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन आ जाएगा 4। ये आपकी समरी है, आपकी 3 समरीज हैं। ठीक है ना? एक आपकी माई बिलव्ड पाकिस्तान है, एक आपकी टाइम की है और एक रोड जस्ट नॉट टेकन। ये आपकी 3 समरी हैं और 3 में से आपकी एक ही समरी आनी है और आपने 5 नंबर की वो को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 5 आ जाता है। ये आपको जी 3 ऐसे आने हैं, मज़ामीन आने हैं 3, उनमें से आपने एक करना है, या आपको 3 पैराग्राफ आने हैं, उनमें से आपने एक को करना है। अब यहाँ तो ऐसे कर लें या पैराग्राफ कर लें, तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप ऐसे को अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि वो 150 से 200 लफ्ज़ का लिखना है तो उसमें नंबर आपके ज़्यादा आ जाते हैं।
तो अगर आप पैराग्राफ भी कर लेते हैं, कुछ बच्चे पैराग्राफ करते हैं, जिनको पैराग्राफ इजी लगते हैं वो पैराग्राफ कर लें, जिनको ऐसे इजी लगता है वो ऐसे कर लें। तो यानी कि ये टोटल 6 आने हैं, 6 में से कोई आपने एक करना है, तो ये आपका 15 नंबर का आपका ऐसे का पोर्शन हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपके 5 नंबर के आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे। 8 आपको आएंगे जिसमें से आपने कितने करने हैं बेटा, 5 करने हैं। यानी कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे ग्रामर की बुक में से, और ये भी रूल होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के, और ये भी आपको समझाऊंगा। 5 नंबर यहाँ से आपके पक्के। उसके बाद आपका पेयर ऑफ वर्ड्स का एक क्वेश्चन आता है, आपको 8 आएंगे जिसमें से आपने 5 करने हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है ना। ये दो अल्फाज होंगे, उनका आवाज़ एक जैसी होगी पर उनके मीनिंग अलग अलग होंगे, वो अभी आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। तो 5 नंबर आपके इसके हो जाएंगे। फिर आपको एक ट्रांसलेशन का पैरा आना है, जिस तरह आपका 9th में आता था ना कि एक फिक्रा आता था उसकी ट्रांसलेशन करनी होती थी, अब एक आपको पूरा पैरा आना है। ठीक है ना। वो एक ही चीज़ के मुतालिक एक पूरा पैरा होगा, उसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में, तो ये 8 नंबर उसके हो जाएंगे। तो टोटल आपके 56 नंबर यहाँ से। अब ये जी MCQs है। अब अगर आपको मैं दिखाऊँ तो 19 MCQs हैं। ये पहले करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के, फिर दूसरे स्पेलिंग वाले, फिर तीसरे आपके आ जाते हैं बेटा मीनिंग अंडरलाइन वाले, और चौथे आपके ग्रामर के। फिर आपका ये पेपर है। ठीक है ना। ये आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 8 में से आपने कितने करने हैं बेटा, 5 करने हैं 10 नंबर के लिए। अब सेक्शन 2 है। अब आपको ये 2 पैराग्राफ आ रहे हैं। ठीक है ना। ये 2 पैराग्राफ आ रहे हैं, तो दोनों में से कोई सा आपने एक अटैम्प्ट करना है 8 नंबर के लिए। उसके बाद आगे आ जाती है आपकी समरी आ रही है, अ रोल नॉट जस्ट टेकन, तो इसमें से आपने ये वाली समरी 5 नंबर की कर लेनी है। अब आपको ये देखिए 3 ऐसे आए हैं, अ ट्रू मुस्लिम है, हेल्थ है और टेररिज्म है। तो इन तीनों में से आपने किसी एक को अटैम्प्ट करना है, और ये पैराग्राफ है, यहाँ पैराग्राफ कर लें। अब पाकिस्तान वोमेन माई नेबर और प्लेजेंट ड्रीम है, तो यहाँ से भी आप एक कर सकते हैं। यानी इन 6 में से आपने एक करना है, तो ये 15 नंबर इसके हैं। उसके बाद ये देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ठीक है ना। तो ये आपको 8 आए हैं, आपने 5 करने हैं, तो ये 5 नंबर के। अब ये पेयर ऑफ वर्ड है, ये देखें ना, इफेक्ट इफेक्ट है, बियर है, डायरी डायरी, मीट मीट, फ्लोर एल्डर ओल्डर, तो आपने इसके सेंटेंस बनाने हैं। फिर आपके पास ये देखिए एक पैराग्राफ आ गया, आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है, इसको चाहिए कि मेहनत करे, लगन से काम करे, ताकि अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। तो ये देखिए एक पैरा पूरा एक ही चीज़ के मुतालिक है, तो ये आपने इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करनी है, या आप इसके अलावा आप 10 लाइन पैराग्राफ की 10 सेंटेंस लिख सकते हैं कंप्यूटर पर। तो आप ये चीज़ अच्छी होती है, ये पैराग्राफ होते हैं, इनको आप अच्छे तरीके से कर लिया करें। ठीक है ना। तो ये बेटा 8 नंबर इसके हो जाएंगे, तो ये टोटल 56 नंबर है। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दिया कि आपको पता चल जाए कि आपके पेपर में क्या क्या आना है। वैसे तो ये आपकी बुक के पीछे भी बना हुआ है, तो फिर भी मैंने आपको ये दिखा दिया है। ठीक है ना। तो ये आपने अच्छे तरीके से, ये आपका टोटल इंग्लिश का पेपर आना है आपको, और इंशाल्लाह इसमें आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। हम इसकी तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।